नमस्कार दोस्तों। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को एक तरह से जवाबी हमला करते हुए इस तरह से राजनीतिक रूप से निपटा दिया है जिसकी उम्मीद शायद हनुमान बेनीवाल को नहीं रही होगी। दरअसल राजनीति में शब्दों के जरिए ही एक दूसरे नेता को निपटाया जाता है। यहां सीधी कोई भाले तलवारों से लड़ाई नहीं होती है। यह लड़ाई भी ऐसी है। आपने देखा होगा कि एसआई परीक्षा से लेकर अब तक हनुमान बेनीवाल और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के बीच में ना सिर्फ नोकझोंक हुई बल्कि एक टीवी मीडिया की बहस के दौरान तो दोनों में इतनी ज्यादा तकरार हो गई थी कि बस लोगों ने उसका तमाशा लिया था। हालांकि बाद में हनुमान बेनीवाल से माफी भी मांग ली थी और कह दिया था डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कि अगर मेरे शब्दों से वे आहत हुए हैं तो मैं माफी मांगता हूं। लेकिन अब एक बार फिर जब हनुमान बेनीवाल, दरअसल हनुमान बेनीवाल जब भी कोई बोलते हैं, किसी नेता के लिए बोलते हैं, तो उनकी भाषा क्या होती है ये तमाम लोग जानते हैं। वे एहसान सा जताने का प्रयास करते हैं या खुद को बहुत बड़ा बताने का प्रयास करते हैं हर बार बात। और यहां भी जब यह बात हुई है तो आपको याद होगा कि कल अंता विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट आना है और उसी अंता विधानसभा उपचुनाव के दौरान हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा का प्रचार करने के लिए गए थे और वहां रैली के अंदर उन्होंने एक भाषण दिया था और भाषण देते हुए सीधा डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर अटैक किया था। अटैक यह था कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा मेरी भीड़ के सारे राजनीति करके दिल्ली तक मेरी भीड़ दिखाकर आगे बढ़ते गए। ऐसे कहकर एक तरह से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तिरस्कार करने का प्रयास हनुमान बेनीवाल ने किया था। अब हनुमान बेनीवाल ने तो अपनी बात कह दी। उनकी बात जो कहने का तरीका है उसमें हमेशा वे किसी भी नेता के लिए कहते तो इसी तरह कहते हैं कि जैसे वह नेता सिर्फ हनुमान बेनीवाल की वजह से ही चल रहा हो। ऐसे में अब बारी थी डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से सवाल किया गया कि हनुमान बेनीवाल कह रहे कि उन्होंने आपकी मदद की। तो अब एक एक शब्दों में आप सुनिएगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने किस तरह से जवाब दिया। दरअसल डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि एक तो वे हमारी पार्टी में उस समय थे ही नहीं जब मुझे टिकट मिली और वो मेरी मदद करते। फिर भी मदद करना अच्छी बात है, अगर मेरी मदद की गई है तो मैं धन्यवाद देता हूं, यह बात उन्होंने कही। लेकिन उसके बाद में उन्होंने एक एक बात को लेकर जो करारे हमले किए, बड़ी सहजता के साथ शब्द बोले लेकिन हमले बड़े करारे थे। और उन्होंने कहा कि मैं आभारी हूं हनुमान बेनीवाल का कि उनकी वजह से मंत्री बना, उनकी वजह से सांसद बना। मैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से पूछूंगा कि आपने क्या मुझे हनुमान बेनीवाल के कहने से मंत्री बनाया है। वसुंधरा जी से पूछूंगा कि आपने अपने मंत्रिमंडल में क्या मुझे हनुमान बेनीवाल की वजह से मंत्री बनाया, उनसे पूछ के मंत्री बनाया। और मैं अमित शाह जी और प्रधानमंत्री से भी पूछूंगा कि क्या आपने मुझे राज्यसभा के जो टिकट दिए वह भी क्या हनुमान बेनीवाल जी से पूछकर दिए। यह राजनीतिक जानकारों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की राजनीति जब शुरू हुई थी, जिस समय डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा राजनीति में आए थे उस समय हनुमान बेनीवाल का राजनीतिक रूप से उदय भी नहीं हुआ था। हां, यह बात सही है कि हनुमान बेनीवाल के पिता डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समय विधायक बन गए थे और लगभग उन्होंने एक साथ विधायकी भी की है। और ऐसे में अब डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने यह बात भी हनुमान बेनीवाल को याद दिलाई कि मैं उनके शब्दों के क्या जवाब दूं। उनके पिताजी मेरे साथ विधायक थे, वे सोचते होंगे इन बातों के जवाब कि मेरा बेटा किसके लिए क्या कह रहा है। यह कहकर एक तरह से हनुमान बेनीवाल को डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने बहुत सदे हुए शब्दों के साथ जवाब दे दिया। और यह बात बहुत स्पष्ट है कि हनुमान बेनीवाल आज बात करते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा उनकी भीड़ दिखाकर दिल्ली तक राजनीति कर रहे हैं। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का अनुभव 50 साल से ज्यादा का हो चुका है। भैरव सिंह शेखावत जैसे व्यक्ति के साथ राजनीति करते करते उसके बाद वसुंधरा राजे अब भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में नहीं होते तो भी उनकी राजनीतिक जो यात्रा है बहुत लंबी होती। इस समय वे भजनलाल शर्मा मंत्रिमंडल के हिस्सा हैं, उससे पहले राज्यसभा के सदस्य रहे, लोकसभा के सदस्य रहे। और उनके राजनीतिक अनुभव की बात करें और जो भीड़ की बात कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल, तो पूरा राजस्थान जानता है कि भले ही एरिया विशेष ही मान लीजिए जयपुर से लेकर पूर्वी राजस्थान के पूरे हिस्से में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा इतनी भीड़ तो कभी भी कर सकते हैं कि उन्हें यह बताने की जरूरत ना पड़े कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के समर्थक
समर्थकों की भीड़ कितनी हो सकती है और उनके समर्थक आज भी कितने हैं। तभी तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने निर्दलीय के तौर पर अपनी कर्मभूमि से लोकसभा का चुनाव जीता और दिल्ली तक पहुंचे। चुनाव जीतकर 2 बार सांसद तो हनुमान बेनीवाल भी बने हैं नागौर से, लेकिन दोनों ही बार का पता होगा आपको कि एक बार उनका गठबंधन बीजेपी के साथ था, यानी कि बीजेपी के साथ मिलकर वे सांसद बने, और इस समय वे हैं तो कांग्रेस के साथ, यानी कि इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर सांसद का चुनाव जीतकर दिल्ली पहुंचे हैं। हां, उन्होंने निर्दलीय के तौर पर सांसद का चुनाव लड़ा जरूर था, लेकिन तीसरे नंबर पर रहे थे। यानी कि अपने दम पर सांसद बनने वाले जो निर्दलीय होते हैं, पूरे देश में ऐसे गिने चुने लोग हैं, उनमें से एक नाम डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का भी लिया जा सकता है। और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को लेकर हनुमान बेनीवाल आजकल इस तरह क्यों बोलते हैं, इसके पीछे कोई स्पष्ट रूप से कारण तो निकलकर नहीं आया है, लेकिन हनुमान बेनीवाल का जो तरीका है, हनुमान बेनीवाल की जो राजनीतिक स्टाइल है, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ही नहीं, वे देखें जब जिसके खिलाफ जब बयान देते हैं तो यह जताने का प्रयास करते हैं कि जिसके खिलाफ वे बयान दे रहे हैं वह हनुमान बेनीवाल से बहुत छोटा कद का नेता है, जबकि राजनीति में कभी भी समय पलटते समय नहीं लगता है। यह बात तमाम लोग जानते हैं। और जब अंत में हनुमान बेनीवाल गए और जाकर उन्होंने वहां भाषण दिए तो 2 लोगों को उन्होंने बहुत ज्यादा टारगेट किया। एक तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को, और जब ये जानते थे कि नरेश मीणा वहां चुनाव लड़ रहा है, मीणा जाति से है, और उस मीणा समुदाय में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का स्थान क्या है, ये तमाम मीणा समाज जानता है, तमाम राजनीतिक लोग जानते हैं। इसके बावजूद नरेश मीणा के मंच से हनुमान बेनीवाल ने डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का तिरस्कार करने वाली भाषा का जो उपयोग किया, निश्चित मान के चलिए जब अंता 12 मांगरोल विधानसभा उपचुनाव का कल रिजल्ट आ रहा होगा तो उसकी छाया आपको उस रिजल्ट में निश्चित तौर पर देखने को मिलेगी। इसके अलावा हनुमान बेनीवाल का निशाना गोविंद सिंह डोटासरा पे था और कहा था कि गोविंद सिंह डोटासरा बड़ी जाति की बात कर रहे थे, तो क्या बड़ी जाति के कह के हमको डरा रहे हैं। अगर वे निर्दलीय लड़े तो लक्ष्मणगढ़ से 3000 वोट भी नहीं आए। इस तरह कह के वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के साथ में गोविंद सिंह डोटासरा पे निशाना साधते रहे। और यह बात क्यों हो रही है, गोविंद सिंह डोटासरा पर जो निशाना साधा जा रहा है वह आज से नहीं, लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद हनुमान बेनीवाल गोविंद सिंह डोटासरा पर अटैकिंग हो गए थे। जब मौका मिला तब उन्होंने गोविंद सिंह डोटासरा पर अटैक किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने कभी हनुमान बेनीवाल की बातों का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन खींवसर उपचुनाव जब हुआ और कनिका बेनीवाल वहां से चुनाव लड़ रही थी तो गोविंद सिंह डोटासरा ने सिर्फ कांग्रेस का कैंडिडेट उतार दिया। आप कहेंगे कि कांग्रेस के कैंडिडेट को तो वोट ही 5000 मिले, उससे फर्क नहीं पड़ा। पड़ा यह कि गोविंद सिंह डोटासरा ने उस उम्मीदवार के जरिए जो गुगली फेंकी, उस गुगली का शिकार हनुमान बेनीवाल हो गई। ये बात हनुमान बेनीवाल, उनके समर्थक और खींवसर की जनता भी जानती है कि कांग्रेस का उम्मीदवार भले हार गया, लेकिन उस चुनाव में कांग्रेस की उपस्थिति ने हनुमान बेनीवाल के दिलो दिमाग से वह चीज जरूर हटा दी कि वे अकेले दम पर चुनाव जीत तो सकते हैं, लेकिन हर किसी को जिता सकते हैं, अपनी पत्नी को जिता सकते हैं। यह मुगालता शायद उनके दिमाग से हट गया होगा, इसलिए गोविंद सिंह डोटासरा ने वह गुगली फेंकी थी। ऐसे में गोविंद सिंह डोटासरा इन दिनों तब जब यदा कदा तब भी हनुमान बेनीवाल बात करते हैं, भाषण देते हैं, तो वे कहीं ना कहीं गोविंद सिंह डोटासरा को लपेटने का प्रयास जरूर करते हैं। कहने को तो वे पूरी कांग्रेस पर भी निशाना साधते हैं। जिस कांग्रेस के वोटों के साथ में, जिस इंडिया गठबंधन के वोटों के साथ में वे नागौर से जीतकर लोकसभा पहुंचे हैं, अब उसमें भी वे खुद का योगदान मानते हैं कि मैं अपने दम पर जीता हूं, मेरी वजह से कांग्रेस जीती है। खैर, राजनीति में यह सब चीजें चलती रहती है, लेकिन फिलहाल तो गोविंद सिंह डोटासरा पर वे कितना भी निशाना साधे, लेकिन डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा पर उन्होंने अंता के मंच से जो निशाना साधा, बड़ी सहजता के साथ में डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल को एक एक बातों का जवाब दे दिया। और सिर्फ जवाब नहीं दिया, इससे पहले भी आपने देखा होगा कि हनुमान बेनीवाल ने जब जब डॉक्टर किरोड़ी लाल पर निशाना साधा तो शब्द डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ज्यादा करारे थे, लेकिन कहने का तरीका सहज था। जबकि हनुमान बेनीवाल अपनी स्टाइल जो है वे आक्रामकता दिखाते हैं,
और आक्रामकता इसलिए भी दिखाते हैं कि हनुमान बेनीवाल की जो फॉलोअरशिप है, उन्हें आक्रामकता बहुत ज्यादा पसंद है और वे चाहते हैं कि उनका नेता हमेशा आक्रामक बना रहे। इसलिए हनुमान बेनीवाल का जो राजनीति का स्टाइल है वह आक्रामक होता है। तभी तो वे हमेशा कहते हैं कि मुझे सेमीफाइनल तक खेलने की आदत नहीं है, मैं तो फाइनल खेलकर जीत कर आने की आदत रखता हूं। वे बात तो आंदोलनों की कर रहे थे, क्योंकि अगर वे चुनाव की बात कर रहे थे तो उनकी शुरुआत जो राजनीतिक रूप से हुई थी चुनाव में, तो आपको याद होगा इनेलो के टिकट पर वे पहला चुनाव लड़े थे, वहां से जहां उनके पिताजी विधायक बनकर आते थे, तो उनको पहले चुनाव में हार मिली थी। उसके बाद जब उनकी जीत हुई तो तब उनके पास भाजपा का चुनाव चिन्ह था, उस चिन्ह पर वह जीत के आए। उसके बाद भाजपा छोड़ी निर्दलीय जीत कर आए। उसके बाद में फिर वे लगातार निर्दलीय या फिर आरएलपी पार्टी बनाकर जीत कर आते रहे, लेकिन आरएलपी से 2 बार अगर वे नागौर के सांसद बने हैं तो वे अपने दम पर नहीं बने हैं। एक बार वे भाजपा के साथ मिलकर, तो एक बार कांग्रेस या इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सांसद बने। ऐसे में 2028, जिसमें 3 साल बाकी है, वह समय होगा जब हनुमान बेनीवाल इन बाकी के 3 सालों में कितनी ताकत बटोर लेंगे और उस बटोरी हुई ताकत के आधार पर क्या 2028 में वे अपने दम पर 5 से 7 विधायक भी जीत दिलवा कर विधानसभा तक ले आएंगे, या फिर जिस तरह की बातें वे करते रहे हैं या कर रहे हैं सिर्फ उनकी बातें रहेंगी। फिलहाल तो डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने हनुमान बेनीवाल के तमाम बातों का जवाब देकर एक तरह से राजनीतिक रूप से उन्हें बहुत छोटा साबित कर दिया है। देखना यह है कि इन बातों के बाद में जब हनुमान बेनीवाल फिर एक बार सामने आएंगे तो वे डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की ओर से दिए गए जवाबों के बाद में और कौन से बयान देकर राजनीति में गर्माहट पैदा करते हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।